राहुल गांधी ने कहा था एक बात संसद में कि आप देशद्रोही हो, आपने भारत मां की हत्या की है, और वो भी मणिपुर में, और सब जगह पूरे भारत में ही कर रहे हैं। वो सच है, वो साबित हो रहा है, वो दिख रहा है। और जहां आप हत्या करते हैं वहां कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे वहां जाएंगे? भले ही लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। हम जैसे लोग तो आज खुद भी भ्रम में हैं कि आखिर होगा क्या आगे। क्या आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे? भारत गुलाम हो जाएगा कुछ गुजराती चोरों का? दिल्ली आप उठाकर जूनागढ़ लेके चले जाएंगे? या ये देश इस देश को बचा पाएगा? या वो 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर भीख की लाइन में खड़े हैं उनको कभी समझ में आएगा? कैसे? और हम समझते हैं कि हजारों साल की गुलामी जो इस देश के आम आदमी के दिमाग में घुस गई है वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। वो हमेशा भ्रष्ट को, दलाल को ही अच्छा समझती है और ईमानदार समझती है। दुनिया की, भारत की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार आप चला रहे हैं और दुनिया के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति आप हैं और दुनिया के सबसे भ्रष्ट गिरोह को आप संचालित कर रहे हैं और दुनिया का सबसे भ्रष्ट सिस्टम आप बनाना चाहते हैं। आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं। आप खुद को आईने में देखना नहीं चाहते और यही आपकी समस्या है। ये देश जिस दिन ये समझ जाएगा या जिस दिन ये जान जाएगा या जिस दिन ये मान जाएगा, उस दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ मानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी आपका कोई कुछ उखाड़ ना ले। इसीलिए आप लोकतंत्र के भी दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट के दुश्मन बने हुए हैं, चुनाव आयोग के दुश्मन बने हुए हैं, हर उस संस्था जहां से लोकतंत्र बचा रहे, लोगों का यह अधिकार कि अगर आप बुरे हैं तो आपको बदल दिया जाए, उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। यही आपकी समस्या है और यही आपका काम है। लेकिन कहां तक? सब ये नश्वर संसार है। जो होता है वो उसका अंत भी, जिसका आदि है उसका अंत भी होता है। आपके इस सिस्टम का, आपके इस इरादे का, आपकी इस सोच का और आपके इस मंसूबे का कहीं ना कहीं अंत तो होगा, वो जरूर, लेकिन कब और कैसे ये थोड़ा बताना मुश्किल है। मैंने कहा जिस दिन देश इस देश को पता चल जाएगा, जिस दिन आम आदमी जो 80 करोड़ लोग भीख का कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, जिस दिन उनको यह पता चल जाएगा कि आपने सारे एयरपोर्ट अडानी को क्यों दिए, जिस दिन उन्हें यह पता चल जाएगा कि आपने सारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को क्यों दिए, अडानी मतलब अपने आप को, अडानी तो एक प्रतीक है, आपने सारे रेल, आपने सारे रोड, आपने सारी
इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यवस्था, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, सब कुछ, बिजली, पानी, जीवनोपयोगी सारी व्यवस्थाएं, सारे उत्पादन एक आदमी में आपने सीमित क्यों किया, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि ये देश कुछ चोरों के हाथों में गुलाम बनकर रहे और उन चोरों का सरदार बनकर आप इस देश पर राज करें। तो जिस दिन वो ये बात 80 करोड़ लोग, या यूं कहिए कि अब उस लाइन में 140 करोड़ लोग हैं या पूरा भारत है, दो चार चोरों के अलावा आपका तो कोई है नहीं और आपका कोई मिशन है नहीं। तो दो चार चोरों को छोड़कर, दो चार गुजराती चोरों को छोड़कर, 100-200 लाख 50 गुजराती चोरों को छोड़कर आप का तो कोई है नहीं, आप तो किसी के लिए काम कर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये समझ जाएगा वो 80 करोड़ लोग, अब 140, तो 140 करोड़ लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे, ये जान जाएंगे कि इसके पीछे आपका इरादा क्या है, आपके लिए मुश्किल होगी। और इसीलिए आप सारी संस्थाओं को खत्म करके, सारे सिस्टम को गुलाम करके, सबका सेंट्रलाइजेशन करके आप अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, या दो चार डाबरों के जरिए आप पूरे देश को चलाना चाहते हैं। ये मंसूबे जिस दिन देश समझ जाएगा उस दिन क्या होगा, और उस दिन जब देश आगे निकल करके आपको बदलने की कोशिश करेगा, आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, उसको उसका दमन कैसे करना है, उसका शोषण कैसे करना है, उस पर गोलियां कैसे चलवानी है, जलियांवाले बाग की घटना कैसे करवानी है, मतलब इस तरह दमनकारी नीतियों को कैसे लागू करना है, लोगों को भिखारी बना देना है, लोगों के घर छीन लेना है, लोगों की सांसें तक छीन लेनी है, ये सब कुछ छीनने के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण आप कर रहे हैं, वो उस दिन के लिए जिस दिन ये इस देश की 140 करोड़ जनता जाग जाएगी, समझ जाएगी, जान जाएगी और आपके खिलाफ आवाज उठाएगी, उस समय आप उनको कुचल सकें। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे सिस्टम, ये संजय मिश्रा, ये जो आप जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र एक और यही उद्देश्य है। लेकिन आपको भी मैंने कहा कि मोदी जी, आप अपने आप से भाग रहे हैं, अपने आप से डर रहे हैं, अपने कर्मों से डर रहे हैं। कब तक भागेंगे और कब तक लोगों को अंधेरे में रखेंगे और कब तक लोग अंधेरे में रहेंगे, कब नहीं जागेंगे? विषय बस इतना ही है, मूल इसके पीछे इतना ही है। देश की अस्मिता तक को खतरे में डालकर, देश के भूभाग पर चाइना का कब्जा दिलवाकर, आज भी चाइना को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाकर आपने देशद्रोह नहीं किया तो क्या किया है? सारे सिस्टम को एक चोर, अडानी जैसे चोर, विनोद अडानी जैसे चोर, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे चोरों के हवाले कर दिया है आपने। ये देशद्रोह नहीं है तो है क्या? मोदी जी, ये जग जाहिर है, कुछ बहुत बड़ी देश की जनसंख्या नहीं समझ पा रही है, अलग है, लेकिन ये सामने है, ये दिखाई दे रहा है। क्या ये सच नहीं है कि 90% ब्लैक मनी के अल्टीमेट होल्डर, आज के मालिक
आपके भाई बंधु हैं, कुछ गुजराती चोर हैं। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि बैंकों से लोन लेकर के वेलफुल डिफॉल्ट करने वाले 90% गुजराती नहीं हैं? क्या यह सच नहीं है कि देश का पैसा लूटकर भागने वाले 80% गुजराती नहीं हैं? और ये ठगी सिर्फ पूरे देश के साथ नहीं हो रही है, ये ठगी गुजराती भाइयों के साथ भी हो रही है। आप सभी गुजरातियों के साथ नहीं खड़े हैं, आप तो कुछ चोर गुजरातियों को लेकर के इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो उन 140 करोड़ में 5 करोड़ के आसपास गुजरात, 5-7 करोड़ के आसपास वो गुजराती भी हैं। जिस दिन उनकी आंख खुल जाएगी कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी असलियत क्या है, आप चाहते क्या हैं, और उस दिन, जिस दिन ये जनता, इस देश की जनता आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपको बदलने की कोशिश करेगी, आपसे सवाल पूछेगी, उस दिन वो ऐसा ना कर पाए, उसी दिन की तैयारी में लगे हुए हैं मोदी जी। आपके पास इसका कोई तर्क नहीं है। आपकी ही पार्टी का या इस देश का एक नागरिक या इस देश का एक पत्रकार कोई पूछे कि आखिर संजय मिश्रा को के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े हैं कि यहां तक कि उनके लिए एक पद क्रिएट करते हैं और उस पर बिठाना चाहते हैं। देश के और 2-3 सिस्टम्स या विभाग को भी आप उसके अंडर में दे चाहते क्या हैं आप, और क्यों चाहते हैं, और क्यों चाहते हैं, ये बात जब देश समझ लेगा, चाहे वो कहीं का भी हो, भारत का नागरिक जब ये समझ लेगा तो आपसे सवाल पूछेगा। लेकिन सवाल पूछ ना पाए उसके पहले उसका दमन कर दिया जाए, यही सिस्टम बनाना चाहते हैं आप। सुधीर चौधरी जिस दिन अपनी डाबरगिरी से जरा सा बाहर आ गया और आप भूख पड़ा आपके ऊपर, उसी दिन इतनी कस के लात मारी आप लोगों ने कि वो पता नहीं कहां बेचारा पू 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 करता हुआ पड़ा है। और ये नसीहत है आज जो आपके सामने जो मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है, गोदी मीडिया से सुपारी मीडिया बनी और फिर डाबर मीडिया बन करके आपके आगे पीछे दुम हिला रही है, उनको, उन सबको लात पड़नी है, अकेले सुधीर चौधरी को नहीं। और सबको किसी ने कभी ना कभी किसी न किसी का जमीर तो जागेगा। और अब तो ये शुरू हो चुका है सिलसिला। आपके डाबर अब भूकने लगे हैं आप पर। तो इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान आपको दिखता है कि आप पावर को सेंट्रलाइज करें। तीनों सेनाओं को एक हाथ में उनके ऊपर एक बिठा करके उसको, वो आपका लायल और रिपोर्टर हो, आपका डाबर हो, इधर तीनों कार्यपालिका की संस्थाओं को बिठा करके उसका एकीकरण करके उस पर एक बॉस बिठा करके संजय मिश्रा जैसे को उस पर आप कंट्रोल करें। यानी इधर फाइनेंशियली आप पूरे देश के सारे सिस्टम को अडानी के हवाले करके, अडानी को अपना चपरासी बनाकर या आप अडानी के चौकीदार बनकर उसको
आप कंट्रोल करें। हर जगह आप सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, सब कुछ आप एकीकृत करना चाहते हैं, केंद्रित करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि सब कुछ केंद्रित करके उसके बास के रूप में आप बैठना चाहते हैं, बैठ रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आजीवन। जब तक रहेंगे तब तक आप राज करेंगे, आपके जाने के बाद कोई न कोई चोर गुजराती और आगे आएगा, वो राज करेगा। ऐसा ही सिस्टम बनाने की आपकी कोशिश है और वही हो रहा है, वही कर रहे हैं।